हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। तो चलिए चित्र भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो देखिए ये हमारे पास चित्र दिया गया है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। क्या कह रहा है, ई और एफ, जो ई और ये एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु, मतलब क्या कह रहा है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, दिख रहा है आपको, और डी सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ। वही चीज़ इसमें कह रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ, रेखाखंड कौन सा, ए एफ ये वाला, और ई सी विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करते हैं। हमें क्या दिखाना है कि जो ए एफ और ई सी हैं विकर्ण बी डी को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब इसका ये है कि समद्विभाजित जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर समद्विभाजित हम दिखा सकते हैं, अगर हम ये चीज़ दिखा दें कि डी पी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर इसके क्यू बी के, अगर हम ये चीज़ दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजित ए एफ और ई सी को क्या कर देगा, विकर्ण जो है समद्विभाजित बी डी को कर देंगे। ठीक, बात समझ में आएगी ना। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दिया है, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है, तो हमने लिख लिया क्या दिया गया था, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि हम लिख चुके हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ देखो, अगर समांतर है तो आपको कंडीशन हम बता चुके हैं बहुत बार कि अगर समांतर तो जो फ्री वाला जो ये भुजा, इसकी भुजा भी समांतर होगी, और जो भुजा है इसकी जो मतलब आमने सामने भुजा समांतर भी होंगे और क्या होंगे, समान भी होंगे। चलिए वो भी लिख लेते हैं। तो इसमें क्या हम दिखाएंगे, भुजा की ए बी जो भुजा है समांतर किसकी हो जाएगी, डी सी के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी भुजा समांतर किसकी हो जाएगी, डी सी के। और इसी में आपका क्या हो जाएगा, जो ए बी भुजा बराबर भी किसके हो जाएगा, डी सी के, ठीक है। बस समझ में आएगा ना। डी सी कर सकते हैं, सी डी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख, कारण इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर, या तो आप कारण इसका लिख सकते हैं। तो कारण यहाँ पर हम कारण में क्या लिखेंगे, चलिए दूसरे पेन से कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम कारण में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। वो कर लिया हमने, सॉरी, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो अब हमें वो सिद्ध क्या करना है, चलिए वो भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना अभी हमने बताया, क्या बताया कि सिद्ध हमें करना है कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण किसको, बी डी को समद्विभाजित करते हैं, त्रिभाजित करते, सॉरी क्योंकि तीन भुजाएं ना, त्रिविभाजित करेंगे ना। अगर दो होते तो द्विभाजित करते। तो देखिए, तो यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया, समद्विभाजित कब कर जाएंगे, जब हम डी पी बराबर पी क्यू और बराबर क्यू भी दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजित कर जाएगा, ठीक है। इसी से गुजर जाएंगे तो ये क्या कर जाएंगे, समझो मतलब समान तीन भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें जो सिद्ध करना सीधे सीधे वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ठीक है। ये चीज़ हमें अगर दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, समत्रिभाजित कर जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। तो देखिए इतना अब हमने कर लिया। अब हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर सिद्ध भी डाल सकते हैं, हल जो आपको अच्छा हो। चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं सिद्ध, क्या डालते हैं, सिद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाला सिद्ध। अब ठीक है, अभी तक तो जो हमें दिया गया था वही हमने सब किया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए, तो देखिए सिद्ध में हम सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या पता है, जो हम ऊपर लिख चुके, तो सबसे पहले तो वही चीज़ करेंगे, फिर उसके बाद दो तीन उठाएंगे, फिर उससे हम दिखाएंगे बराबर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या दिखा कि ए बी समांतर क्या है, डी सी के। चलिए वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि ए बी जो है समांतर किसके है, डी सी के समांतर है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। तो ए बी समांतर किसका हमने दिखा दिया, डी सी के, ठीक। अब इसी प्रकार और हमें क्या पता है, ठीक है, और क्या ए बी, ठीक है, ए बी बराबर इसके है,
डी सी के, ठीक है, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसकी जो भुजाएं आमने सामने वो भी बराबर होती है, और उसके जो वो होते हैं क्या नाम कोण भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है भुजाएं। अब देखिए यहाँ पर कारण के लिखेंगे ए बी सी डी, एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। देखिए हमने तो ना दिखा दी। अब देखिए तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे, खेल करेंगे। वो देखो खेल हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर ये करेंगे कि देखिए ए बी जो पूरा है और ये ई इसका क्या है, एक मध्य बिंदु है। तो अब हम देखो, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कि 1/2 ए बी, ठीक है, मतलब 1/2 ए बी, क्योंकि ए ई ये वाला ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप वही चीज़ हम करेंगे कि जो 1/2 हाफ ए बी, क्या किया, हाफ ए बी, और ये वाला समांतर किसके है, तो थोड़ा आगे कर लेते हैं। हाँ देखो, तो यहाँ पर समांतर क्या किसके लिखेंगे, हाफ किसके, डी सी के, ठीक है। क्योंकि ये भी देखो इसमें 2-3 भागों में बांटा है ना, ये देखिए डी सी, तो बी इसका मतलब 2f है, तो पूरा हाफ 2 भागों में बांटा है, तो इसलिए हाफ डी सी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना, और इसी प्रकार और में क्या लिख सकते हैं, और में आपका ये रहेगा, क्या लिखा रहेगा, लिख सकते हैं 1/2, इसी प्रकार इसको भी ए बी और बराबर 1/2 डी सी, ठीक। ये बात क्लियर हुई ना हमने कैसे लिया, क्योंकि इसे देखो 2 भागों में बांटा है ना, इसलिए हमने हाफ में करके दिखा दिया। हाफ में भी लिख सकते हैं वो भी, ठीक है, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई ना। तो अब देखिए आगे देखते हैं, इतना कर लिया ना हमने, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, ए ई, कौन सा, ए ई समांतर है एफ सी 3 वाला, देखिए, ठीक है। ये भी क्या है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि ए ई, चलिए दूसरे पेन से कर लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए ए ई समांतर इसके एफ सी के, ये देखिए ए ई समांतर एफ सी के, ठीक है। और ये देखिए समांतर दिख भी रहा है, ए भी इसके समांतर एफ सी के, और क्या, और में क्या, ए ई, ठीक है, बराबर भी किसके हो जाएगा, एफ सी के। ए बराबर किसके हो गया, एफ सी के बराबर हो जाएगा। और कारण इसका क्या लिखेंगे कि ई कामा एफ क्रमशः ए बी व क्या, ए बी व डी सी के मध्य बिंदु हैं, ए बी व डी सी के मध्य बिंदु हैं, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। तो देखो ए जो ई और एफ हैं वो किसके, ए बी और डी सी के क्या है, मध्य बिंदु, देखो ऊपर दिखा दिया है। तो क्या हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि अतः, ठीक है, चलिए दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं, अतः, अतः अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ए ई एफ सी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। ए बी ए ई एफ सी आपका क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कौन कौन से लेंगे, तो कोण, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अब हम कोण लेंगे। अब हम कोण लेंगे कौन सा, ए बी पी, कौन कौन सा, ए बी पी, ठीक है, ये पूरा कोण, ठीक है, आपको दिखा देते हैं, समझ में आ जाए आपको, ठीक। कौन सा, ये पूरा ए बी, ठीक, अब तो दिख रहा होगा ना, ये पूरा ए बी पी, ठीक, यहाँ तक। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी में, तो त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी पी में देखिए क्या देख पा रहे हैं हम, ये जो ई है वो किसका, ए बी का मध्य बिंदु, ऊपर भी बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ई ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है।
ये किसका, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक। और इसी प्रकार जो आपका ए क्यू है ये वाला समांतर किसके हो जाएगा, ए पी के समांतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है कि ए बी और ई सी, ए बी ई सी क्या है, समांतर चतुर्भुज, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ए बी कौन सा, ए बी एफ सी, ये वाला पूरा है, सी एफ, ए बी सी एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो आपका ई क्यू ये वाला और दिख भी रहा है, ई क्यू समांतर किसके हो जाएगा, ए पी के। तो ई क्यू समांतर ए पी के, ठीक है। और कारण क्या लिखेंगे कि जो आपका ए बी और एफ सी, ठीक है, ए बी और एफ सी, सॉरी ए बी एफ सी नहीं, ए ई एफ सी कर सकते हैं, हाँ, ए ई एफ सी, ए ई एफ सी, ए बी एफ सी, ठीक है, एक ए ई एफ सी, ठीक है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक, इतना दिखा दिया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, यहाँ से दूसरी लाइन पे क्या लिखेंगे, अतः क्यू पी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दिख भी रहा है, क्यू जो है वो किसका मध्य बिंदु है, पी बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। कौन सा क्यू, ये जो क्यू जो दिख रहा है आपको, ये किसका मध्य बिंदु है, पी बी का मध्य बिंदु है। यहाँ से देखिए क्यू इसका मध्य बिंदु है, ठीक, पी और बी का क्या, क्यू मध्य बिंदु, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए आगे, ठीक, इतना हम निकाल लिया। तो देखिए जब ये इसके मध्य बिंदु है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए क्यू समांतर इसके हो जाएगा ए पी के, देखो पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ए क्यू समांतर, सॉरी ई क्यू समांतर हम ऊपर दिखा चुके हैं, सॉरी माफी चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ई क्यू नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या होगा, पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, क्यू बी के हो जाएगा, ये पी क्यू बराबर किसके, क्यू बी के, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो पी क्यू बराबर किसके होता है, क्योंकि इसके मध्य बिंदु तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। जैसे इसी प्रकार यहाँ पर हमने दिखाया था क्या, ए ही बिंदु मध्य बिंदु किसका, ए बी मध्य बिंदु ई का है, मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या ई है, तो ये वाला किसके हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसके कैसे बराबर हो जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं कि ए बराबर किसके है, ई बी के, क्योंकि है तो इसी में लिखा पड़ है क्या, मध्य बिंदु ही है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए आगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है अच्छे से, और जो समझ में ना आए तो आप फिर से आप एक बार रिमाइंड करके देखिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, और फिर भी अगर ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, इतना कर लिया ना, पी के बराबर क्यू बी के। अब देखिए इतना जो हमने किया इसको डालेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या डालेंगे, समीकरण फर्स्ट डाल दिया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट डालने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे कौन सा त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या लेंगे हम, अभी हमने कौन सा लिया, त्रिभुज लिया पी ए बी, मतलब कह सकते हैं यहाँ ए बी पी लिया। अब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, ये वाला, कौन सा, पी क्यू सी, या ये ले लेते हैं डी क्यू और सी, ठीक, ये वाला पूरा ले लेते हैं, डी क्यू सी ले लेते हैं, ठीक है, डी क्यू सी ये वाला पूरा दिख रहा होगा आपको, ये डी क्यू सी, ठीक, ये इधर से ये लिया और इधर से ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज किसमें, डी क्यू सी में। चलिए अब त्रिभुज डी क्यू सी में देख लेते हैं। तो डी क्यू सी में क्या बता सकते हैं, एफ, जो देखो ये एफ इसका मध्य बिंदु, मतलब जो डी सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। तो यहीं पे लिखेंगे कि एफ डी सी का मध्य बिंदु है, क्या है, एफ डी सी का क्या है सॉरी मध्य बिंदु है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, ठीक है, आपका पेज भी खत्म हो गया, इसे यहीं पर जोड़ लेते हैं। ये देखिए एफ डी सी का क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया, तो यहाँ पर समांतर भी दिखा देंगे, इसको किसको इसको समांतर दिखाएंगे कि जो पी और एफ, ठीक है, ये समांतर इसके क्यू सी के सेम उसी प्रकार, तो पी एफ
समांतर क्यू सी के कारण ए बी ए और ये बी और एफ और सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। इसे हमने क्या दिखा दिया, समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः बिंदु कौन बिंदु, बिंदु P, ठीक है, कौन सा बिंदु P, किसका बिंदु P जो किसका मध्य बिंदु है, इसका D और Q का मध्य बिंदु है। बिंदु P D Q का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हो गया, डी क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक, यहाँ तक देखिए, इतना क्लियर हो गया ना। तो अब इसी के आगे देखते हैं। अब इतना कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमें दूसरा समीकरण क्या मिला, यहाँ पर मध्य बिंदु हो या तो मतलब डी पी बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू के। सेम इसी प्रकार तो डी पी बराबर किसके कर दिया हमने, पी क्यू के। अब जब हमने डी पी बराबर पी क्यू किया, समीकरण क्या डाल देंगे, सेकेंड। ठीक है, समीकरण सेकेंड, समीकरण किससे, सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड के बाद अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमें मिला था समीकरण फर्स्ट, ये देखिए ऊपर, ये क्या समीकरण फर्स्ट, और ये हमें क्या मिल गया, समीकरण सेकेंड मिल गया। क्या मिल गया, समीकरण सेकेंड मिल गया। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपको समीकरण सेकेंड, डी पी बराबर पी क्यू, समीकरण कौन सा मिल गया, सेकेंड मिल गया। ठीक है, तो अब इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हमें क्या मिला, अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण से फर्स्ट व सेकेंड से करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, बराबर दिखाने इस प्रकार। तो जो पी क्यू बराबर से क्यू बी और इसी प्रकार बराबर डी पी बराबर पी क्यू के। ठीक है, अब ये चारों क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, और यही हमें दिखाना था, तो इसे क्रम से लिख लेते हैं, जैसे हमें ऊपर दिखाना था वैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसे क्रम से कैसे लिखेंगे, देखिए, तो डी पी पहले लिख लेते हैं, क्योंकि सब बराबर है तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो डी पी बराबर पी क्यू और बी क्यू बराबर किसके, क्यू बी के, और क्यू बी बराबर किसके। ठीक, इतना ही। ठीक, सॉरी यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया कुछ, पी क्यू, हाँ पी क्यू 2 बार है। ठीक है, ये दो बार है ना, इसको काट दीजिए। ठीक, ये इससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था ना, चलिए ऊपर देख लेते हैं। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, ये देखिए, हाँ हमें यही प्रूव करना था। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए कहाँ प्रूव करना, हाँ ये देखिए, सिद्ध करना है डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू पी। वही हमने नीचे सिद्ध कर दिया, डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू पी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप